गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। और इतने कम मत आया करो, क्लास तुम लोगों की के लिए लगाते हैं, फिर उसमें अब केवल ये इतने 69 स्टूडेंट्स हैं बस केवल। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो भाई शिवम की क्लास स्टार्ट हो गई है। सर डालता हूँ। हाँ, सॉल्व कर रहे हो MS चौहान यस सर। और हिमांशु पांडे भी। यस सर। चलो बाद में कर लेना, अभी तो पहले तो MS चौहान ही करनी है। हो रहे हैं क्वेश्चन? यस सर, अब हो रहे हैं। अब हो रही है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस अभी काफी अच्छे भी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस में अटकोगे ऐसा नहीं है, लेकिन अब हो जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आता नहीं है कुछ इस टाइप में। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक सेकंड, होस्ट कौन है? आप ही हो सर। आप ही हो। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना लास्ट क्लास में? सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे एसिड प्रिपरेशन चल रहा था हमारी। ठीक है, और उसमें हमने एक कीटीन वाला मेथड देख लिया और एक एसिड वाला मेथड देख लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा केमिकल रिएक्शंस पे। दो मेथड हमने देख लिए हैं, हेड्रिन-अलीस के बाद में केमिकल रिएक्शंस ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन। एसिड हैलाइड तो ऑलरेडी डाला हुआ है आपने हेडिंग, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हाँ जी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आप ही बताइए, जो जो रिएक्शंस आप लोग जानते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। RCOCl, बताइए किस किस कंपाउंड के साथ क्या क्या रिएक्शन होगी इसकी? सर ग्रिग्नार्ड के साथ। एक तो सबसे पहले एक तो हाइड्रोलिसिस वाली लिख दो, है ना। तो हाइड्रोलिसिस है, अगर H3O+ लिखा हुआ है तब तो RCOOH कर देना, और अगर H2O/OH- हो तो RCO- कर देना। ठीक है, ये तो चारों ही ऐसे डेरिवेटिव में चलेगी। इसके अलावा अब आते हैं हम एक, आप याद करो मैंने आपको कुछ मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन करके कुछ बताया था क्या एक बार? मॉडिफाइड क्या बताया था? फिर से वो जो ऐसे ये वाले more reactive acid derivatives
के यूज से हम लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे आपके पास एस्टर है, एस्टर वैसे बनता किससे था? एसिड से और एल्कोहल से। तो अगर आपके पास एसिड है तो रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाइए, एस्टर बन ही जाएगा। लेकिन अगर कभी एसिड नहीं है और एस्टर बनाना है तो और भी तरीका है हमारे पास में। एसिड की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव। Acid derivative. तो एसिड तो एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? एसिड Acid हैलाइड halide. एसिड Acid हैलाइड halide भी है है, और एसिड एनहाइड्राइड भी है। तो एसिड हैलाइड बताओ करेगा या नहीं करेगा रिएक्शन एल्कोहल के साथ? करेगा। Yes. करेगा। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। हालांकि इस वाले केस में H प्लस कंपल्शन नहीं होता, लेकिन H प्लस ले लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। इसमें कंपल्शन एसिड में होता है अगर आपको रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ कंपल्शन नहीं है। और क्या बन जाएगा? इधर R डैश कर दीजिए। OR-। Yes. क्या बोलते हैं हम इसी रिएक्शन को? अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, मॉडिफाइड एस्टेरिफिकेशन। मॉडिफाइड एस्टेरिफिकेशन। चलो भाई आगे बढ़ो, बताइए नेक्स्ट और किसके साथ क्या करवा सकते हैं? अच्छा, ग्रिग्नार्ड के साथ। कीटोन बनाने के लिए। ये बताइए एमाइड भी बन सकता है या नहीं बन सकता है इससे? एसिड एमाइड वो भी बन जाएगा। Yes. Yes, sir. ये Yes, sir. क्या बन जाएगा? NH2 इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, सर कीटोन बनाने के लिए यस सर, रोजनमुंड। aldehyde बन जाएगा. एक मिनट से पहले देखो, एक ये और देखो आप, ये जो रिएक्शन आप करवा रहे थे ना ROH के साथ में, एस्टर बन रहा था, मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन वाली, ये रिएक्शन अगर आपको थोड़ी और अच्छी यील्ड में चाहिए तो पता है ये मत करवाओ आप, ROH मत लो, R डैश O माइनस लो। बताओ पहले से ज्यादा बढ़िया हो जाएगी या नहीं हो जाएगी इसकी रिएक्शन? Yes, क्यों sir. क्यों बढ़िया हो जाएगी? Better अच्छा न्यूक्लियोफाइड हो गया सर। बेटर न्यूक्लियोफाइड, बेटर न्यूक्लियोफाइड। तो एसिड्स के केस में हम एल्कोहल से क्यों करवाते थे, एसिड के केस में इससे क्यों नहीं करवाते थे? एसिड में तो बस एल्कोहल से ही करवाते थे एसिडिफिकेशन के लिए, एसिड में ये चीज क्यों नहीं आती थी निकल के? एसिड में एसिडिक एच होता था। Yes sir. एसिड Acid base में reaction होता हो था जाएगा। एसिडिक एच, और ये R डैश O माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो बस उस H को लेकर के और एसिड को किस फॉर्म में ले जाएगा? इस वाली फॉर्म में ले जाके छोड़ देगा, RCO माइनस। तो Yes, फायदा Yes. क्या होगा? रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हाँ जी, क्या होगा? ये है आपके पास में RCO OR डैश। सेम वही मॉडिफाइड एसिडिफिकेशन का भी और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट, Rosemond reduction. रिडक्शन। बहुत बढ़िया, रोजनमूड। रोजनमूड से पहले कोई और कुछ ग्रेनाड रीजन वगैरह कोई कुछ बोल रहा था? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल के साथ। हाँ जी, RMGX के साथ। अब RMGX के साथ होती है 2 मोल के साथ में, तो इसमें आप लिखो अगर 1 मोल के साथ करवा रहे हैं R डैश MGX, अगर 1 मोल लिखा हुआ मिल जाए कभी, तब तो क्या बनाएंगे? कीटोन। कीटोन बनेगा तब तो, ठीक है। और अगर आपके पास लिखा हुआ मिले R डैश MGX के 2 मोल, Alcohol. 3 डिग्री अल्कोहल। Yes, sir. यहाँ बनेगा आपका एल्कोहल। कैसे? R यस C R डैश O पे माइनस आता है, फिर बाद में यहाँ H प्लस हम पानी लेते हैं बाद में, तो वो OH हो जाता है। Yes, sir. नेक्स्ट, हाँ जी, ग्रेनाड रीजन हो गया। और बताइए इसके अलावा? रोजनमंड। Rosemond reaction. रोजनमूड, ठीक है। रोजनमूड के लिए फिर रिएक्टेंट वगैरह क्या होते हैं? BaSO4 H2 बॉइलिंग xylene। सर हाइड्रोजन। boiling xylene. बॉइलिंग BaSO। Yes. Yes, both. सॉल्वेंट क्या चलता है? Boiling Boiling xylene. बॉइलिंग जाइलीन। बॉइलिंग जाइलीन, हाँ जी, क्या बनेगा? aldehyde. एल्डिहाइड।
रिएक्शन का नाम है रोसेनमूड रिडक्शन। सर इसमें xylene कौन सा होता है, ऑर्थो मेटा कौन कोई सा? सा भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सॉल्वेंट सर। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस रोसेनमूड रिडक्शन से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। याद है किसी को क्यों नहीं बना Yes, सकते? sir. यस सर, वो Yes, sir. Stable नहीं होता। HCOCl स्टेबल ही नहीं होता। Yes, sir. क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हमें लेना पड़ेगा रिएक्टेंट HCOCl जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, और बताओ भाई, और सोचो, और बताइए। बहुत रिएक्शन पढ़ी है अभी तो आपने, बताओ। Sir, Friedel-Crafts acylation. एक मिनट, LiLH4 बताओ क्या होगा? अल्कोहल। RCOCl है ना, तो ये याद करो, आप कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो केवल एमाइड को छोड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बताइए, क्या इस रिएक्शन में LiLH4 के साथ साथ NaBH4 भी लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है यस सर। Yes, sir. ले सकते हैं। ना? एसिड क्लोराइड में लिया जा सकता है, बाकी में NaBH4 नहीं चलेगा। Yes. नेक्स्ट, और बताओ। Sir, Friedel-Crafts acylation. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। किस किस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी? Sir, benzene. तो Yes. ऐसे तो पहले तो AlCl3 ले लीजिए। AlCl3. AlCl3 क्या करेगा? Cl को ले हाइड्रोजन लेते हैं। L minus को लेंगे. Cl को ले जाएगा और एसाइल कार्बोकेटायन बनाएगा, और वो Yes. एसाइल कार्बोकेटायन हो गया इलेक्ट्रोफाइल, जो कि किस पे रिएक्शन करेगा? हमारी बेंजीन। बेंजीन बिंग पे। क्या बोलेंगे हम इस रिएक्शन को? फ्रीडल-क्राफ्ट Friedel-Crafts acylation. ये बन जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट, फ्रीडल एसाइलेशन। और बताइए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अलावा एक और मैं बता देता हूँ। Sir, आप- 1 minute screen थोड़ी ऊपर करना. क्या कह रहे हो? Screen ऊपर करना सर. हाँ जी, अगली रिएक्शन जो है, आप इधर देखो, आपने इस एसिड क्लोराइड से एस्टर बना लिया, एमाइड बना लिया, एनहाइड्राइड भी तो बना सकते हैं। एनहाइड्राइड बनाते हैं, देखो एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहले आप ही बता दो कैसे बना सकते हो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाना है, कैसे बनाओगे? इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज कर लेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ रिएक्शन करवा देंगे भाई इसकी। कार्बोक्सिलेट आयन में जो O माइनस है, ये अटैक करेगा कार्बन कार्बन, Cl को रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा आपके पास? एनहाइड्राइड भी बनाया जा सकता है इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लीजिए। ये सब वो रिएक्शन पढ़ी है हमने, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया आपको। ये सब वो रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसकी एक मैं रिएक्शन आपको ऐसी भी पढ़ाऊंगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। जैसे एसिड में देखा था एक हमने HVZ, ऐसे इसमें भी एक रिएक्शन पढ़ेंगे। सर फिनॉल के साथ भी फिनॉल के साथ किसकी?
एसिड हैलाइड की हाँ एसिडेशन ऑफ फिनॉल। एसिडेशन जैसी हो गई, सही बात है, हाँ लिख लो, ठीक है। हाँ जी, फिनॉल के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। नहीं, पहले एब्सेंस में बताओ, पहले एब्सेंस में बताइए। सर एच की जगह वो लग जाएगा हाँ, बची। O आ माइनस जाए ओ के साथ आ जाए। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया है आपके कार्बोनिल कार्बन पे और Cl को हटा दिया है। बाद में जब इस पे प्लस आया तो इससे H भी हट गया। तो जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ चुका है और इस तरीके से बन जाएगा। एक मिनट, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे R लगा देना। RCOCl चल रहा है ना हमारा, R लगा दो, यहाँ R है। हाँ जी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सिंपल एसाइलेशन बोल देते हैं। साइलेशन। हुआ क्या है इसमें, फिनॉल का H हट गया देखो, और H की जगह पे क्या जुड़ गया है? एसाइल ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ये काम अगर आप एनिलीन के साथ करवाते हैं तो एनिलीन में भी होती है ये रिएक्शन। ये एक्चुअली अलग नहीं है दोनों रिएक्शन ना, ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल यही है जो हमने ऊपर पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? ये देखो, ROH और ये NH3 या RNH2 लगा सकते थे आप यहाँ पर। हाँ भी क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो अटैक करेगा और Cl को हटा देगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? दो H थे, अटैक किया इसने, कार्बोनिल कार्बन पे Cl हट गया, ये खुद जुड़ गया और फिर बाद में इसमें से एक H हट गया। कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है क्या? शायद मैंने कभी बताया हो। इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो चलता है, अगर R आपका CH3 है तब इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड लिख लेना, ये आगे यूज आएगा इसका, एसिटेनिलाइड नाम लिख लेना। अच्छा, अब हम क्या है, फिनॉल के साथ ही करवा रहे हैं रिएक्शन, लेकिन AlCl3 और ले रहे हैं साथ में। रिएक्शन फिनॉल के साथ ही चल रही है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 चल रही है। हाँ जी, क्या होगा? C double bond to R ortho और para position। यस सर। यस सर। Very good. इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल आपकी ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है और पैरा वाला भी बन जाएगा। अच्छा, और एक बात बताइए, ये जो यहाँ एसाइलेशन हुआ इसमें हमने AlCl3 डालना भूल गए थे। अगर यहीं हम AlCl3 और डाल देते इसी में, इस वाले में, रीअरेंजमेंट। ये रेंज तो बन जाता और उस रिएक्शन को क्या बोलते थे? फ्राइज रीअरेंजमेंट। याद आ रहा है सबको? यस सर। यस Yes, sir. चलिए और बताइए, और कौन सी रिएक्शन याद आ रही है आपको? और बताओ। और याद आ रहा है किसी को कुछ भी? नहीं आ रहा? और तो चलो मैं फिर बता देता हूँ एक यहाँ पर, उतना अलग तो नहीं है वैसे हालांकि वो रिएक्शन वैसी है जैसे यहाँ पे अगर सिंपल H होता तो जो रिएक्शन होती ना वही रिएक्शन हो रही है। क्या बनाया था आपने?
Cl को हटा के ये ग्रुप लगाया तो लगा दो। बस इसका नाम याद रख लेना, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ये ऑक्साइन जैसा है ना, ऑक्साइन तो वहां से है ऑक्सेमिक, हाइड्रोक्सेमिक एसिड। हाइड्रोक्सेमिक एसिड लिख लीजिए। हाँ भाई बढ़े आगे। एक तो ये मिनट कुछ सर। ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं जो हम जानते थे, कुछ भी नया इसमें हमने नहीं पढ़ा है। अब जरा एक नई रिएक्शन देख लेते हैं जिसके बारे में आज तक कभी नाम हमने नहीं सुना उसका। एसिड हैलाइड की हेडिंग डालिए अगली। अर्न ईस्टर्ट रिएक्शन। अर्न ईस्टर्ट रिएक्शन। ब्रैकेट में लिख लो, यूज्ड फॉर अपग्रेडेशन of carboxylic acid. Used for upgradation of carboxylic acid. What do you mean by upgradation? और ज्यादा एफिशिएंट एसिड होंगे। अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है भाई? ज्यादा है नेक्स्ट होमोलोग। होमोलोगस सीरीज जानते हो Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. क्या होता है? Alkanes. Alkanes. CH2 CH2 group add. CH2 ग्रुप का ऐड हो The जाना। difference होता है। CH2 का अपग्रेडेशन। हाँ जी, आप बताइए अपग्रेडेशन का क्या मतलब समझ में आया? फिर अगला मेंबर आ जाएगा। जैसे मतलब आपके पास इथेनोइक है तो वो प्रोपेनोइक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक है तो पेंटेनोइक। आई बात समझ में? ये काम कर सकते हैं हम इस रिएक्शन की मदद से। क्या कर सकते हो आप वो भी लिख लो। सॉरी, RCOH रिएक्शन हमने करवा दिया। ये अनडिस्टर्ड रिएक्शन, शॉर्ट में लिख देते हैं AE रिएक्शन। नेक्स्ट होमोलोग बन जाएगा ये काम होगा इस रिएक्शन में। कैसे होगा वो सब चीजें अब डिटेल में देखते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, पहली बात तो रिएक्शन एसिड की नहीं है। ये अनडिस्टर्ड रिएक्शन किसकी है? एसिड हैलाइड की है, एसिड की नहीं है। तो वो एसिड से तो हैलाइड फिर बना लेते हैं हम, उसके बाद फिर रिएक्शन चलती है अनडिस्टर्ड। तो स्टार्ट कीजिए, कैसे करोगे? सबसे पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूं आपको। RCOCl की रिएक्शन करवाई जाती है डाईएजोमीथेन के साथ। इसके साथ डाईएजोमीथेन। फॉर्मूला बताइए डाईएजोमीथेन का। डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला CH3N positive triple bond N. यस सर।
CH3N नहीं भाई, CH3 नहीं होता है, minus CH2 minus डाइएथेलिन CH2N2, CH3 तो नहीं होता, ठीक है। और अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे लिखाओगे CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, या तो ऐसे दिखा सकते हो या फिर कैसे दिखाओगे CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, इस तरीके से आप दिखा सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, अब ये है RCOCl। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बताइए RCOCl की क्या है? SN2TH H into TH SN2TH। और ये जो डाइएज़ोमीथेन है, ध्यान से देखिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर Yes, सकता sir. है सर। तो करवा दो फिर अटैक, और बना दो क्या बन रहा है, SN2TH करवा दो। हाँ जी, अटैक यहाँ से होगा, और ये Cl हटेगा, बताइए क्या बनेगा? बोलो। CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2 एंड N और ये है plus N2 प्लस। अब याद करिए, लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता था N2 या नहीं होता था? N2 प्लस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता था या नहीं होता था? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ जी। अब इसमें देखिए कुछ कुछ पिनाकोल, पिनाकोलोन, बेयर विलीजर, हाइड्रो परऑक्साइड, फिनॉल वाला, कुछ कुछ वो वाली सिचुएशन होगी, वहां पर भी हमारा लीविंग ग्रुप हटता था। अगर ये हटेगा, ध्यान से समझना, अगर ये हटेगा तो बताओ इस कार्बन पे प्लस आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर। कार्बन पे प्लस हाईली अनस्टेबल है। यस सर। क्यों हाईली अनस्टेबल है, कोई बता सकता है? Minus M. M बिकॉज ऑफ माइनस एम ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या होगा भाई, ये प्लस जब आएगा उससे पहले ही R जो है आपका वो माइग्रेट कर जाएगा इस पे, मतलब ये सब कुछ एक ही स्टेप में होने जा रहा है। अब आपके पास जो भी होने जा रहा है, तो बताइए क्या क्या होने जा रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, R तो हट ही गया है, ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड C। हाँ जी, R किस फॉर्म में हटा है यहाँ से? R minus. R minus. तो क्या कार्बन के ऊपर प्लस लगा दें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ था? CH2। इस CH2 से N2 हट चुका है, CH2 से N2 हट चुका है, N2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो बताओ उस पे प्लस आएगा या नहीं आएगा CH2 पे? Yes, sir. वो R Yes, minus sir. R minus. R minus. या इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, फिर तो सिंपल इस तरीके से रहेगा। R आ रही है यहाँ तक सबको बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे लिखो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन जानते होगे ना आप लोग, तो वैसा ही कुछ यहाँ होगा। कैसे होगा, कैसे करवाते थे हाइपर कॉन्जुगेशन? H हटा देते H प्लस की तरह, इस पे आएगा माइनस, इस पे है प्लस। यहाँ से क्या अलग हो चुका है? H plus. H plus. इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, कल मैंने कुछ बताया था आपको इस टाइप के कंपाउंड के बारे में, कुछ बोलते हैं भाई इसको, कीटीन। किटीन। ये है कीटीन। और याद कीजिए, मैंने कल जहां आपको कीटीन बताया था उसमें मैंने कीटीन की कौन सी रिएक्शन करवाई थी? क्या करवाया था कीटीन पे? एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन। Yes. Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था उसके ऊपर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, तो अब हम इस कीटीन की बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में।
एसिडिक मीडियम में जब आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ये बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या है? पानी। H2 हेलो O lone pair. अटैक करेगा, बताओ कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल। फिर इसके बाद में पाई बॉन्ड ये वाला तोड़े या ये वाला तोड़े? ओ वाला। ओ वाला सर। वाला तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ से तोड़ते हो तो भी कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली वो आता यहीं पे ही है घूम करके। बताइए क्या बना, बोलो भाई क्या बना? CO माइनस OH। नहीं नहीं, इसमें उल्टा कर दिया आपने, काम गलत कर दिया आपने, इधर भेजना था आपको डायरेक्टली, अगर भेजना था। और कोई बात नहीं, अब जब ऐसे लिख दिया तो फिर इसके हिसाब से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, R CH डबल बॉन्ड C O माइनस, यहाँ चल रहा है OH2 प्लस, क्या होने जाएगा? IMPT। वेरी गुड, करवा दो। क्या बन गया? CO वो माइनस OH वो भी उठ जाएगा एक। OH। अभी ध्यान से देखना, ये इनॉल है या नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, ऑटो। अब गलती समझ में आई? इसको हम अगर डायरेक्टली यहाँ भेज देते तो फिर इतना नहीं करना पड़ता, टोटोमराइज नहीं कराना पड़ता, यहाँ तो फिर से टोटोमराइज कर जाएगा। और करवा दो टोटोमराइज, क्या बन गया बताओ? डबल RCH2COOH। बॉन्ड दो। R CH2H यहाँ आ चुका है, पाई बॉन्ड यहाँ जा चुका है। बन गया क्या आपका RCH2COOH? यस सर। शुरुआत में यस क्या सर। लिखा? तो अनलिस्टेड रिएक्शन तो देते हैं एसिड क्लोराइड ही है, लेकिन इसका जो यूज किया जाता है वो इस, ये जो ऊपर मैंने ऑरेंज में लिखा हुआ है उसके लिए किया जाता है। तो उसके लिए फिर क्या कैसे करोगे आप? इससे इसमें कैसे आओगे पहले स्टार्टिंग में? हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मीडियम। SOCl2 2 कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस का है वो, BCl3. एसोसिएट नहीं पड़ेगा भाई, क्लोराइड को एसिड में नहीं भेजना, अच्छा हाँ यस सर। एसिड से। BCl5। बताओ पूरी मैकेनिज्म समझ में आई आपको अनलिस्टेड की? इसमें अगर आप लिखना चाहो अपने शब्दों में तो यहाँ लिखना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा पिनाकोल, पिनाकोलोन या बेयर विलीजर वगैरह में हुआ करता है। वो N2 हटता जा रहा है, R लगता जा रहा है, R माइनस की तरह, सब कुछ एक ही स्टेप में होता जा रहा है। अच्छा, अब इसके बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ, अब जब इतना हम सीख ही रहे हैं तो ये सब रिएक्शन में चलेगा, पिनाकोल, पिनाकोलोन, बेयर विलीजर, ये जो कीटीन वाली अभी पढ़ी है, सब में आएगा ये चीज। थोड़ा एनजीपी याद करना है, एनजीपी में क्या होता था? Neighboring group. Electrons देता है. लीविंग ग्रुप, ग्रुप विद न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर लोन डोनेटिंग। पेयर। लोन पेयर क्या होता था इसमें? रिंग बन ये जाती थी वो। एडजेसेंट ये कार्बन है तो बॉन्ड लोन में पेयर अटैच करते हैं। डोनेट इसको कर लोन देता पेयर है। डोनेट करता था, बिकम मतलब ये इसके साथ जुड़ता जाता है और ये यहाँ से हटता जाता है। यस सर। जब ये जुड़ता है और ये हटता है, ये काम आपके पास में, बताओ ये ग्रुप अपोजिट साइड से आएगा या नहीं आएगा इसको हटाने के लिए? यस यस सर। सर। एग्जैक्टली सेम काम आपका यहाँ होता है। अब यहाँ तो मैंने क्या लीनियरली लिख दिया था तो उसमें नहीं समझ में आता आपको, बट इसको समझो आप एक्चुअल में किस तरीके से चलता है। कुछ ऐसी सिचुएशन चलती है भाई आपके पास यहाँ पर, जो लीविंग ग्रुप है N2,
यहाँ लगा दो N2 जिस कार्बन से उसके बगल से R आ रहा है ना, तो यहाँ पे लगा दो CO, यहाँ लगा दो R। एक बार देख लो जरा ये और ये कंपाउंड सेम बना दिए नहीं बना दिए? Yes, सेम sir. है। सेम है। क्या होगा इसमें, ये R माइग्रेट करेगा तो ये बैक साइड से करता है अटैक ऐसे, और फिर ये इसको हटाता है। सब कुछ एक ही स्टेप में होता है। कई बार इसको क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर यहाँ पे आर कोई जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो ग्रुप है? क्या कह रहे हो? यहाँ पे जो सर आर है वो जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। R जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, पूछ रहा हूँ सर। अरे R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें R एक ही होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का चक्कर पड़ता है 3 रिएक्शंस में। है ये रिएक्शन उसकी जैसी, लेकिन इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का चक्कर नहीं है, क्योंकि R ही एक है। एप्टीट्यूड तो कब देखा जाता है, जब दो हों कंपीटिंग, या कोई कंपटीशन में है ही नहीं। सर आपने तो कराया था नेबरिंग ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करेगा। सर चेन के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे? नहीं 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 नहीं, इसमें आपके पास में ये जो R है ये एनजीपी नहीं है। एनजीपी में तो हमारे पास लोन पेयर होता था तभी अटैक होता था, और ये फिर हटता नहीं था यहाँ से, अगर याद हो तो आपको। ये 3 मेंबर की रिंग बनाता था। यहाँ पर आपके पास में लोन पेयर वगैरह नहीं है, यहाँ से लेकर के R माइनस की तरह हट रहा है और तब यहाँ आ रहा है। एनजीपी नहीं है ये, एनजीपी से थोड़ा डिफरेंट है केस। ठीक है सर आप यूज क्या कह रहे थे इसका जो आपने ऑरेंज में लिखा है? ये बीच बीच में सो जाते हो क्या यार नोटियाल? ये क्या बताया था मैंने, अपग्रेडेशन और ये नहीं सब क्या सर। बताया था? कुछ उस टाइम का याद है? कुछ कुछ यस सर। क्या बताया था? सर वो जैसे अगर इथेनॉइक है तो प्रोपेनॉइक बन जाता है, एक CH2 जुड़ जाता है। हाँ, मैंने ऑरेंज में क्या लिखा हुआ है? सर तो मतलब ये ऑरेंज वाली रिएक्शन को बोलेंगे या फिर जब एसिड हैलाइड पे होगी उसको बोलेंगे? नहीं, एंटी स्टेट रिएक्शन। अनईस्टर्ड जो है वो उसका रिएक्टेंट आपका एसिड क्लोराइड होता है, बट एसिड से एसिड क्लोराइड में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो सिंपल SOCl2 डाल करके उसको पहले क्लोराइड में ले आते हैं, फिर अनईस्टर्ड रिएक्शन करवा के उसको उसके बड़े नेक्स्ट होमोलॉग में ले जाते हैं। ठीक है सर। सर ये पूरी मैकेनिज्म में मतलब पूरे रिएक्शन में हमारे पास पानी हमेशा रहता है सोल्यूशन में? पानी तो है, पानी चल रहा है। सर फिर जो ये हमारा पिनाकोल जैसा जो स्टेप है, इसमें थर्मली देखा जाए तो RC के टूटने से ज्यादा स्टेबल वो नहीं होता है कि अगर H2O अटैक करता है इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर जहां से नाइट्रोजन हट रहा है? नहीं, ये जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। और आप जो कह रहे हो मतलब सिंपल एसिड, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, सही बात है। तो फिर पानी इसका मतलब नहीं चल रहा होगा स्टार्टिंग में। पानी नहीं होगा फिर प्रॉब्लम में। पानी यहाँ लेके आ रहे हैं बाद में, कीटिन बनने के बाद पानी लेके आ रहे हैं। जी सर। सही बात है। अनडिस्टर्ड सबको क्लियर हो गई है? बढ़ जाए आगे। यूज भी समझ में आ गया अनडिस्टर्ड का? चलिए भाई, एसिड हैलाइड आपका कंप्लीट हुआ है। एसिड हैलाइड के बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या पढ़ना है अब हमें? नेक्स्ट हेडिंग एसिड एनहाइड्राइड, अगला डेरिवेटिव। एसिड एनहाइड्राइड सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। आप ही बताओ पहले, आप लोगों को कोई मेथड याद हो, पता हो? एसिड हैलाइड पे वही जो अभी किया है। अच्छा, पहले तो ये बताइए, एसिड एनहाइड्राइड सिंपल किससे बन सकता है? एसिड से बन सकता है। कैसे बनाते हैं एसिड से, कैसे बनाते हैं? ये एसिड है, इससे हमें एनहाइड्राइड बनाना है, कैसे बनाएंगे? इससे हमें एनहाइड्राइड बनाना है, कैसे बनाएंगे?
OH हाँ जी, माइनस डाल के सर दो इसका मोल conjugate पे- दो सर इसके मोल दो लेकर मोल वाटर निकल लेकर देगा। एक बेस में डाल देंगे डिहाइड्रेटिंग इसको। एजेंट लिया जाता है भाई, गर्म करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्या क्या ले सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बताओ कुछ। कंसंट्रेटेड H2SO4, P2O5 कंसंट्रेटेड P2O5 H2SO4 ले सकते हो, हाँ, और P2O5 5 ले सकते हो, और POCl3 लिया जा सकता है, और CaCl2 लिया जा सकता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 बताया ये आपने, ये सब लिया जाता है। और जब फिर हीट करोगे तब आपके पास में पानी निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल से। कैसे निकल रहा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं हम, एक से OH एक से H। ये पानी आपका निकल गया है, और क्या बन गया प्रोडक्ट, RCOOCOR। ऐसा नहीं है केवल गर्म करने से एनहाइड्राइड बन जाता है, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ता है। लेकिन कई केसेस में केवल गर्म करने से बन जाता है भाई। कब बन जाएगा केवल गर्म करने से, देखो सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड को बस गर्म कर दो आप, बस केवल गर्म करने से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनहाइड्राइड बन रहा है ना आपके पास पानी के निकलने के बाद, वो 5 मेंबर की रिंग है। यस सर। इस केस में आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे बन जाता है। एक और एग्जांपल देखो इसी टाइप का, एक और एग्जांपल देखो। इस एसिड का नाम बताओ पहले तो मुझे। पथैलिक एसिड। हाँ जी, क्या नाम है इसका? पथैलिक एसिड। पथैलिक नहीं बोलते, वो पी साइलेंट होता है उसमें, थैलिक बोलते हैं उसको। थैलिक। थैलिक एसिड है ये। और एनहाइड्राइड क्या बनता है? बस केवल गर्म करने से बन जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके पास में रिंग, एक स्टेबल रिंग बन रही है 5 मेंबर इस तरह। एनहाइड्राइड बनाने का एक मेथड तो ये देख लिया हमने, और एक मेथड जस्ट अभी पीछे देखा है इससे पहले। कौन सा? RCOCl में वो RCOCl से जो बनाया था। RCOCl की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे? RCOO माइनस। RCO माइनस करवा दो, क्या बन जाएगा? अच्छा एक चीज और, अब कीटीन से बनाना है मुझे। एक कीटीन यहाँ पे आई जाती है, बताओ किसके साथ करवाऊं कीटीन की रिएक्शन की बन जाएगी? अब इसमें जनरली ये होता है, इस वाली रिएक्शन में RCO माइनस की जगह RCOOH ही ले लेते हैं। तो वो जो H यहाँ होता है ना एक्स्ट्रा, वो यहाँ आ जाता है। अगर नहीं लिया है कोई बात नहीं, बाद में आप ले लो। यहाँ पानी भी अगर आप लोगे तो पानी से भी H एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बाकी आप तो सिंपल H3 प्लस लिख दो यहाँ पर, क्या बन जाएगा? CH3।
OCOCH OCO बन गया एनहाइड्राइड। तीसरा मेथड क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अभी भी केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस एनहाइड्राइड है हमारा हाँ जी बताइए किस किस के साथ क्या क्या रिएक्शन करेगा? पर्किन रिएक्शन। Perkin reaction. ये बताओ पहले तो क्या बनेगा? OH. COH OH। ये बताइए क्या बनेगा? O minus. और बताओ सेकंड रिएक्शन Perkin reaction. पर्किन क्या बनता था? Cinnamic acid. Cinnamic acid. सिनेमिक एसिड। और बताओ क्या इसमें मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन हो जाएगा क्या? yes sir Yes, sir. करवा दो तो फिर बताओ क्या बनेगा? साथ में क्या बनेगा? बताओ बात बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस रिएक्शन के साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए अमोनिया ले सकते हो या फिर RNH2 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। क्या बन जाएगा? CONH2. और क्या बनेगा साथ में? OH. नेक्स्ट एसाइलेशन। असाइलेशन। ठीक है असाइलेशन करवा दो। क्या बन गया? वैसे ध्यान से देखो ये भी असाइलेशन ही है। आप क्या कर रहे हो इसमें? H हटा दिया एल्कोहल में से और ऐसी जगह क्या लग गया है? CH। वही रिएक्शन चल रहा है। O COCS। सर इसमें OH ना भी लेते और AlCl3 ले लेते तो वो अलग टाइप की रिएक्शन होती इससे। नहीं इसमें तो नहीं हो सकती ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम बेंजीन नहीं होना जरूरी है ना अलग टाइप की रिएक्शन के लिए। तो क्लियर है? नेक्स्ट जरा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली भी बता दो। फिर से 1 मोल 2 मोल का चक्कर पड़ेगा इसमें। yes sir Yes, sir. क्या बनेगा 1 मोल है तो? Ketone. yes sir ketone
और अगर 2 मोल या एक्सेस में है तो अल्कोहल NiNH4 के साथ पे NiNH4 के साथ करवा दो। क्या बनाओगे? Acid. एसिड क्या बनेगा? अल्कोहल अल्कोहल बनेगा ना, RCH2OH बनता है। और बताओ, एनहाइड्राइड के अलावा और कुछ, एनहाइड्राइड की और कोई रिएक्शन? ठीक है, काफी है। ये सब वही रिएक्शन है तो पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया वैसे हमने नहीं पढ़ा है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। कर लो note। आज तो केवल केमिस्ट्री की क्लास होगी। यस फिजिक्स की क्लासेस इस वीक से स्टार्ट हो गई होंगी आपकी। यस हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़े आगे। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एस्टर बच गया और एमाइड बच गया। तो एस्टर में तो थोड़ा सा फिर डिटेलिंग है ज्यादा हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन को लेके। पहले एमाइड पढ़ रहे हैं हम इसमें। हेडिंग डाल लीजिए एमाइड। नेक्स्ट, इसमें ऐसी कोई अलग से रिएक्शन नहीं है जो ऑलरेडी हमने नहीं पढ़ी है, तो बस ये यहीं पे खत्म होता है। थर्ड आता है एसिड डेरिवेटिव एमाइड। रिएक्टिविटी के हिसाब से वैसे एमाइड नहीं आता थर्ड नंबर पे। रिएक्टिविटी के हिसाब से कौन आता है? Ester. एस्टर हम लोग पहले एमाइड पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे लेते हैं। तो एमाइड बनाना है, कैसे कैसे बना सकते हैं? सर नाइट्राइल और SN और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, पहले तो एसिड का डेरिवेटिव है तो पहले तो एसिड से ही बनाओ बस। तो एसिड हैलाइड से सिखाया था आपको कल परसों एसिड एमाइड कैसे बनता है। अमाइन। अमाइन। पहले क्या होती है? एसिड बेस एसिड NH4 प्लस अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है। फिर क्या करते हैं एमाइड बनाने के लिए? हीट गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे क्या होता है? वाटर पानी निकल जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये? NH2। पहला मेथड तो यही लिखिए, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड से कैसे बनाना है ना। बाकी बताइए आप और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ जी, सर साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड।
यहाँ एरो के ऊपर क्या लिख दो? H2O2 H2O2 इंडिकेशन है पार्शियल हाइड्रोलिसिस का। हाँ जी, और बताइए। अभी अभी एसिड हैलाइड। मॉडिफाइड जैसे एस्टरिफिकेशन करवाया था उससे हमने बनाया है, तो वो रिएक्शन थी जहाँ पे फिर से RCOCl और RCOOR दोनों से बना सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी दोनों की? अमोनिया के साथ। अभी अभी पढ़ी है हमने ये रिएक्शन। क्या बनेगा? ठीक है, और बताइए। साइनाइड की SN और HCl की SN और HCl। साइनाइड की SN और HCl की प्रेजेंस में HCl के साथ करवाएंगे तो CH2NH2 नहीं बनेगा। SnCl2 के साथ करवा के हाइड्रोलिसिस, तो उसमें एल्डिहाइड बनता है, एमाइड थोड़ी ना बनेगा। पहले एमाइन बनेगा, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो O आ जाएगा उसके साथ में, यस सर। एल्डिहाइड बनता है उसमें तो, वो नहीं। और कोई? एस्टर से बना सकते हैं सर। एस्टर में क्या है, रेट थोड़ी सी कम रहती है, मतलब रिएक्टिविटी उतनी नहीं है ना एस्टर की, इसलिए एस्टर बना तो सकते हैं लेकिन यील्ड अच्छी नहीं होने की वजह से बनाते नहीं है। और बताओ। ये बार बार कीटीन यूज कर रहे हैं, चलो इसमें भी कर लेते हैं कीटीन यूज। सोच के बताइए किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए। NaNH2 अमोनिया के साथ। NH2 माइनस ले लो या अमोनिया भी ले सकते हो, है ना, यस दोनों में सर। NaNH2 से आएगा NH2 माइनस, कहाँ अटैक करेगा NH2 माइनस? कार्बोनिल कार्बन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? CH2 वाला। क्या बन गया? लिख लीजिए भाई, 4 मेथड हैं। लिख लिए सर। क्या कह रहे हो? लिख लिए सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में देखो, सबसे पहले तो आप पहली तो लिखिए एसिड बेस रिएक्शन। अब ये बताओ, आपका जो एसिड एमाइड है वो एसिड है बेस है? हाँ जी, एसिड है या बेस है? बोलो। बेस। बेस है।
हाँ जी, एमाइड्स जो है ना आपके, वो दोनों हैं, वो एसिड भी है और बेस भी है, लेकिन दोनों ही वीक है। क्यों? इधर देखो, सबसे पहले तो बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। हाँ जी, बेस बताओ, बेस क्यों बेकार हुआ हमारा NH2 वाला एसिड एमाइड? लोन पे रेजोनेंस में है। लोन पेयर रेजोनेंस में वीक बेस है। क्यों वीक बेस होने के पीछे रीजन क्या है? लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। ठीक है, अब ये वीक एसिड भी है। क्यों है भाई वीक एसिड? क्यों है वीक एसिड? बताओ, वीक एसिड क्यों है? भाई वीक एसिड इसलिए है कि अगर आप इसको एसिड कह रहे हो तो H कहां से हटाओगे? NH2 से। NH2 पहले तो ये समझ लेते हैं कि एसिड क्यों है। अमोनिया को तो हम कहते ही नहीं थे एसिड है, इसको एसिड क्यों कह रहे हैं? एसिड इस वजह से है क्योंकि अगर इसमें से H हटाया आपने तो जो माइनस आएगा नाइट्रोजन पे, वो देखो रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए एसिड है। और वीक क्यों है? क्योंकि H कहां से हटा रहे हो? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से H इतनी आसानी से थोड़ा ना हटेगा, कार्बन से और भी ज्यादा डिफिकल्टी से हटेगा। आसानी से कहां से हटता है? ऑक्सीजन से, फिर भी आसानी से हट जाता है ना? तो वीक एसिड इसी वजह से है क्योंकि नाइट्रोजन से H हट रहा है, और एसिड इस वजह से है क्योंकि माइनस रेजोनेंस में जा रहा है। अदरवाइज NH3 को तो हम एसिड की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे जो एसिड एमाइड होते हैं वो वीक एसिड भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले। ठीक है, इसलिए लिख लीजिए आगे, हेंस दे रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए भाई, इसके बाद में अगली रिएक्शन देखिए आप, RCONH2 की। ये थी फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में मैंने ऐसा कोई रिएक्शन आपको नहीं बताई है, वो समझ जाइए आप, दोनों कैरेक्टर हैं तो दोनों टाइप की रिएक्शन कर सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, RCONH2 की रिएक्शन करवा रहे हैं हम P2O5 और हीट, POCl3 और हीट। सोचिए, बताइए क्या बनेगा? ये रिएजेंट किस लिए होता था? डिहाइड्रेशन। मतलब इसमें से डिहाइड्रेशन करना है, इसमें से पानी निकालना। तो ये बताओ, ये किसके हाइड्रेशन से बना था? किसके हाइड्रेशन से बना था ये? अभी अभी तो बनाया है हमने हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से इसके से क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा वापस। लिख लो, ये हमारे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। चलिए, इसके अलावा इसकी देखो तीसरी रिएक्शन देखो, ये भी कुछ मिलती जुलती सी लगेगी आपको। थोड़ा सा दिमाग पे खुद को जोर डालना है और बताना है क्या बनेगा। बताइए क्या बनेगा? RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
इसमें हमें सोचना क्यों नहीं पड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि हम ऑलरेडी Alcohol के बैठे हुए हैं पहले से ही। कौन सी? RNH ROH बनता है। और इसमें आपका ROH बनता है। इसमें सॉल्वेंट पानी चलता है, वो पानी अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर और फिर ये बन जाता है। तो सेम वही रिएक्शन है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया। नेक्स्ट, इसके बाद में अगली जो अब रिएक्शन आ रही है आपकी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सिंस आज 70 स्टूडेंट्स ही है तो उसको तो मैं आगे तक नहीं पढ़ाऊंगा। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे उसको। हॉफमैन, नेक्स्ट हेडिंग हॉफमैन हाँ जी, नाम याद आ रहा है कुछ कुछ, शायद कभी लिया हो मैंने। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, वो तो अलग है, वो तो पढ़ लिया पहले ही हमने। ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रीडेशन। अभी अभी अपग्रेडेशन पढ़ा था, ये डिग्रीडेशन है। डिग्रेडेशन, या फिर इसका एक और नाम है हाइपोब्रोमाइड। हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में कई बार बोल दिया जाता है इसको। ये रिएक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। ये आपके एसिडामाइड की लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद आपका एसिडामाइड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक तरीके से 3 एसिड डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं। कल वाली क्लास में आपका एस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका काम ज्यादा ना बढ़े। तो एल्डिहाइड वाली जो चीजें हैं, एल्डिहाइड कीटोन, वो आज और कल में कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। संडे तक पूरी तरीके से खत्म कर लो उसको, ताकि फिर मंडे से एसिड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस स्टार्ट कर सको। सर थोड़ा सा पेज ऊपर कर दो। बस सर, थैंक यू। सर एक आपने माइकल एडिशन की कंडीशंस बतानी है अभी। माइकल कंडीशन में मैं फोटो भेज दूंगा आप लोगों को, है ना। वो एक्चुअली याद ही करनी पड़ेगी, उसमें क्या है ना, कंडीशन नहीं बताऊंगा मैं, हम क्वेश्चन से सीख लेंगे उसको। अभी जब मैं आपको भी डिस्कस करूंगा ना क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन के, तो वहां माइकल एडिशन के कई क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, वहीं से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैंने अभी तक आपको अलग से भेजा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, फिर एंड करता हूँ मैं मीटिंग। सर PDF भेज देना। हाँ, ये मैं भेजता हूँ। एक लास्ट वाली क्लास की भी बची हुई है ना अभी। यस सर। Yes,